तो संसद से सड़क तक किसानों के नाम पर हंगामा जारी है और सवालों के घेरे में दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक सड़कों पर कीले और कटीले तार लगा दिए। ये देखिए कैसी तैयारी की गई है, कीले लगाई गई हैं और कटीले तार लगा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी और विपक्ष एक सुर में पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने युद्ध जैसा माहौल क्यों बना दिया, मतलब युद्ध की तैयारी कर रही है क्या पुलिस? इस सवाल का जवाब भी दिल्ली पुलिस ने दिया है, जो हम आपको देशहित में आगे बताएंगे कि क्यों दिल्ली पुलिस ने इस तरह बॉर्डर सील कर दिया है, ऐसे हालात क्यों आ गए। वैसे किसान के नाम पर जो आंदोलनकारी 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें देखकर बहुत चोट पहुंची है कि सड़क पर नुकीली कीले लगाकर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का ही चक्का जाम कर दिया। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा की दीवारों की गिनती यहीं खत्म नहीं होती। अगर सड़क पर लगी नुकीली कीलें और पुलिस का घेरा जोड़ दें तो ये नंबर 25 तक पहुंच जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर जो रास्ता आनंद विहार से इंदिरापुरम वैशाली की तरफ जाता है, जो नीचे वाली सड़क है, उस पर इस तरह से जो कीले हैं वो लगा दी गई हैं। इस तरह के मेटल के पैचेस हैं जिस पर ये कीले लगी हुई हैं और उसको यहाँ पर फिट कर दिया गया है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो 25 लेयर की बैरिकेटिंग है, सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यूपी पुलिस मौजूद है। यानी जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है, उसके बाद जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहद पुख्ता कर दिए गए हैं। कोई भी इस सीमा से बाहर ना जा सके या इसके अंदर ना आ सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़क पर लगी 1-1 फीट ऊंची ये नुकीली कीलें उन लोगों के लिए चेतावनी है जो दिल्ली के सीने पर ट्रैक्टर चढ़ाना चाहते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 3 तरीके से कीलें लगाई गई है। पहला, जमीन पर सीमेंट के सहारे, दूसरा लकड़ी के सहारे और तीसरा तरीका लोहे की लंबी प्लेटों में वेल्डिंग करके कीलें लगाई गई है। दिल्ली बॉर्डर पर कीलें लगाने के पीछे मकसद ये है कि अगर किसान आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन कर रहे लोग ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर बढ़ें तो उन्हें कील से होकर गुजरना होगा। और ध्यान रहे, ये नुकीली कीलें ट्रैक्टर के मोटे से मोटे चक्के की हवा निकालने में सक्षम है। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ टीकरी बॉर्डर पर भी कीलें लगा दी गई है। इस वक्त आप दिल्ली के उन दोनों बॉर्डर की कीलबंदी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान आंदोलन के नाम पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी 2 महीने से जमे हुए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है। पहले लेवल की बैरिकेडिंग के बाद किसानों का आना बिल्कुल मना है। वहाँ पर न किसान जाएंगे न पुलिस वाले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बैरिकेडिंग कंक्रीट की गई है और दूसरे में मिट्टी भर दी गई है और इसको भी पक्का किया जाएगा। इसमें भी कंक्रीट से सीमेंट भरा जाएगा इसमें। और आप यहाँ पे सिचुएशन देखिए, यहाँ पर कील लगा दी गई हैं। कीलों से यहाँ पूरे कंक्रीट के अंदर कील और बड़े बड़े जो सरिया होते हैं उनको लगा दिया गया है कि अगर 26 तारीख जैसी हिंसा की सिचुएशन अगर कुछ भी आती है यहाँ पर, तो उससे निपटने का पूरा इंतजाम यहाँ पर पैरामिलिट्री और सेना ने किया हुआ है। टीकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की तैयारी ऐसी है कि प्रदर्शनकारी चाहकर भी दिल्ली की ओर नहीं आ सकते। साथ ही बॉर्डर को कटीले तारों से घेरा गया है। यहाँ आप गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देख सकते हैं। तीनों बॉर्डर पर कटीले तारों की फेंसिंग है। ऐसी तस्वीर अब तक आपने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही देखी होगी। गाजीपुर बॉर्डर पर तो कटीले तारों की फेंसिंग इस तरह से की गई है कि प्रदर्शनकारी पैदल भी अगर चाहे तो वो दिल्ली में घुस नहीं सकते। कटीले तारों की फेंसिंग के बाद यहाँ लोहे के बैरिकेड लगे हैं। बैरिकेड के पास ही सीमेंट की 2 दीवारें बनाई गई हैं और उस बीच में भी कीले और कटीले तार लगाए गए हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को जो प्रोटेस्टर्स थे, जो राइटर्स थे, जिस तरीके से उन्होंने लाल किले में तोड़फोड़ की और
तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं इस प्रोटेस्ट में घायल हुए, उसके बाद से लगातार जो दिल्ली से लगे सीमा के इलाके हैं, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर टिकरी बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर बैरिकेड्स जो सिक्योरिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ देखें तो यहाँ पर क्रेन के ज़रिए यहाँ जो बैरिकेड्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह लगाया जा रहा है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद प्रदर्शनकारी का अड्डा बन चुके दिल्ली के हर बॉर्डर पर बैरिकेड की दीवारें बेहद मजबूत कर दी गई हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर किसानों का क्या कहना है, जरा सुनिए। जो तारबंदी हो रही देखियो, वो जनता को आगाह करने के लिए है कि अनाज इसी किलेबंदी में बंद होगा, वहाँ तक कौन जा सकता है, फिर वो बता दो। ये तो किसान नेता हैं। हमने इनके फॉलोअर्स यानी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बनकर जमे राकेश टिकैत के कार्यकर्ताओं से भी पूछा। बैरिकेडिंग का तो यही है, बस यहाँ पे तार वार लगाए, इधर ट्रॉलियाँ चली गई थी, दिल्ली में ट्रॉली ना घुस पावे अंदर। कील तैयार बैरिकेडिंग तक कहीं तक नहीं हटने का, जिसे हटना वो लग रही, कुछ भी करते नहीं हटेंगे। किसान किसी किसान को कोई दिक्कत आऊगी या ट्रैक्टर नहीं आने दिया जाएगा तो मंच पर से ट्रैक्टर जाएंगे, उसे लेकर आऊंगे। दिल्ली पुलिस से भी पूछा गया इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी क्या। सुनिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने क्या कहा। कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है, हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया। दिल्ली बॉर्डर पर इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए है क्योंकि किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम अभियान चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस नहीं चाहती कि 26 जनवरी की तरह प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसकर उत्पात मचाएं, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाएं और लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराएं। गाजीपुर बॉर्डर से रूफी जैदी और टीकरी बॉर्डर से हरीश झा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। आप एक इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि दिल्ली पुलिस जो है, अगर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस की तैयारी इसलिए नहीं है कि जैसे कोई युद्ध होने वाला है या युद्ध की तैयारी है जैसा ऑपोजिशन कह रहा है, बल्कि देखिए तैयारी इसलिए है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। 26 जनवरी की हिंसा कहीं फिर से हो गई तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना कि कहीं 26 जनवरी को जो हुआ, जो तांडव हुआ सड़कों पर, वो ना हो जाए दोबारा। अब एक सवाल हम उन सियासतदानों से पूछना चाहते हैं जो पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, जिनको दंगाइयों से सहानुभूति है, उनसे हमदर्दी हो रही है। 26 जनवरी की हिंसा में आप जानते हैं 500 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। 500 ये आंकड़ा दिया SN श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने। 500 पुलिस वाले जख्मी, लेकिन क्या विपक्ष के किसी नेता ने उनसे मिलने की हिम्मत जुटाई? आप सोचिए ना, कोई मिलने गया पुलिस से, उनके परिवार से? नहीं ना। लेकिन हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रदर्शनकारियों से, मतलब जिन्होंने दंगा फैलाया, उनसे मिलने के लिए नेताओं में ना होड़ लगी हुई है, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। ये नारे रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। We have walked out also. Again, coming to the well is not fair. किसानों के नाम पर राज्यसभा स्थगित, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित, लेकिन सियासत जारी है और विपक्ष के गले से लिपटा प्रदर्शनकारी है। सबूत आपके सामने है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत और शिवसेना के सांसद संजय राउत की गले लगाकर हुई मुलाकात के मायने क्या हैं? देश इसे क्या समझे? टिकैत साहब को जो एक संदेश देना था उद्धव जी का, वो हमने दिया है। सरकार ने बात करनी चाहिए और बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अहंकार से राजनीति नहीं चलती और देश भी नहीं चलती। मुंबई में बैठकर उद्धव ठाकरे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के लिए दूत के जरिए संदेश भेज रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा घर में बैठकर किसान के नाम पर राजनीति का मैदान सजा रहे हैं। और जो किसान नेता कल तक ये कहते थे कि उनका मंच सियासत का नहीं किसानों का मंच है और वो नेताओं से दूरी बनाकर ही रहेंगे, किसानों का वही मंच अब राजनीतिक पर्यटन के केंद्र में है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने अब तक कई पार्टियां अपने दूतों को भेज चुकी है
उद्धव ठाकरे के दूत बनकर अगर संजय राउत मिले तो प्रकाश सिंह बादल के दूत बनकर अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल 31 जनवरी को पहुंचे थे। हम यहाँ आए हैं उनको बधाई देने के लिए, उनके पूरा सहयोग देने के लिए, और हमारी पार्टी और सारे किसान उनके साथ हैं। मैं कहना चाहना है मोदी साहब नू किसानां दी मन दी गल सुननी चाहिए है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के दूत बनकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राकेश टिकैत से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी आपकी तरफ से हम समर्थन दे रहे हैं आपके, और कोई भी जरूरत हो आप हमें। 29 जनवरी को आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे। इतने सारे नेताओं से मिलने के बाद राकेश टिकैत कहते हैं कि ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। ये वैचारिक क्रांति है, किसान की आजादी की लड़ाई है। ये इस लड़ाई को युवा ही लड़ेगा, जमीन नहीं बेचेगा। किसान नेता अब राजनीति की पिच पर खेल रहे हैं और किसान के नाम पर राजनेता अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में किसानों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार से कहा कृषि कानून वापस लो। सरकार ने कहा पहले चर्चा तो करो। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चर्चा होगी कैसे। देखिए, आपको बता देंगे जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि सुखबीर सिंह बादल भी, अब नेता तो पहुंच रहे थे, सुखबीर सिंह बादल भी पहुंच रहे थे। 31 जनवरी को राकेश टिकैत से मिले थे। लेकिन आज पंजाब में क्या हुआ? आज पंजाब के जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर पथराव हो गया। जी हां, आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की सुखबीर सिंह बादल के काफिले उनकी गाड़ी पर। नगर काउंसिल चुनाव के दौरान सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद के कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। सुखबीर सिंह बादल, इस दौरान कुछ लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए और उसके बाद जमकर वहां पर पत्थरबाजी हुई। वीडियो भी आया है। अकाली दल के 2 कार्यकर्ता जख्मी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी की है सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं जिस दिन किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में दंगा हुआ था 26 तारीख को, गणतंत्र दिवस वाले दिन, उस दिन सबसे पहले क्या कहा गया था? याद करिए। जब ये सवाल पूछा गया किसान नेताओं से, उन लोगों से जो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे कि ये किसान, मतलब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने दंगा किया, हमारे आंदोलन में घुस गए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये लोग घुस आए हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इन्हीं लोगों को बचाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इन्हीं जिन पर दंगा फैलाने का आरोप है, जिनसे पहले पल्ला झाड़ा जा रहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस इन्हीं को बचा रही है, बचाने की कोशिश कर रही है। अकाली के जो नेता हैं जेल जाकर, तिहाड़ जेल पहुंचकर कंबल बांट रहे हैं। दंगाइयों से इतनी सहानुभूति, जिन पर दंगा फैलाने का आरोप है, उपद्रवियों से इतनी सहानुभूति, जिन दंगाइयों को विपक्ष कह रहा था ना कि ये तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने दंगा करा दिया। लेकिन अगर बीजेपी के लोग हैं तो जेल में सड़ने दें। अब कांग्रेस उन्हें कानूनी मदद दे रही है। जी हां, पंजाब सरकार, ध्यान से सुनिएगा, 70 वकीलों को हायर किया पंजाब सरकार ने। 70 वकीलों को हायर किया गया है दंगे के आरोपी उपद्रवियों को कानूनी मदद देने के लिए। यही नहीं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। यही नहीं, तिहाड़ में जाकर नेताओं का दिल पसीज रहा है। तिहाड़ में जाकर उपद्रवियों के लिए कंबल पहुंचाए जा रहे हैं कि उनको ठंड लग रही होगी। जिन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा पुलिस वालों को, उनको ठंड लग रही होगी इंसानियत के नाते। मतलब दंगाइयों से इतनी सहानुभूति क्यों? गणतंत्र के गद्दारों से इतनी हमदर्दी क्यों? सबने कहा कि ये ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ पूरी कांग्रेस पार्टी वालों, पंजाब गवर्नमेंट वालों ये केस लड़ने। 100 से ज्यादा लोग तिहाड़ जेल में हैं। उन सबके केस दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लड़ेगी, अपने एडवोकेट देगी, और चाहे 10 लाख रुपए का भी एडवोकेट खड़ा करना पड़ा वो भी हम करेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने उकसाने का काम किया, उनको लाल किले की तरफ भेजने का काम किया, और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि वो लीगल एड देंगे। क्या दिखाना चाहते हैं, देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पत्थर, कीले, कटीले तार और किसान नेता की सियासी मुलाकात के बीच अब हम आपको एक गीत सुनाते हैं। गीत
किसान आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर गीत की भी एक अलग ही कहानी है। पहले गीत सुनिए, फिर उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। ऐ वतन तेरे लिए। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर देशभक्ति के इस तराने ने सुना है कि प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। ऐसा क्यों? ये जानने से पहले इस वीडियो को देखिए। सड़क पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, बिजली के खंभे से लगा एक लाउड स्पीकर दिख रहा है और बैकग्राउंड में गीत बज रहे हैं। ये वीडियो 30 जनवरी का है। सवाल तारीख का नहीं, सवाल गीत का है। आखिर टीकरी बॉर्डर पर इतने तनावपूर्ण माहौल में जहां कीले और कटीले तार लगे हैं, वहां गीत संगीत का क्या काम? इनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। देखने वाला ये मंजर है इस वक्त की, एक तरफ जो है विरोध के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जो है नफरत भरे नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जो है वो देशभक्ति के गाने चला रखे हैं। मतलब बराबर का जो जवाब है वो दिल्ली पुलिस इस वक्त किसानों को दे रही है। ये एक संकेत है कि अगर वो लोग जो है इस तरह की नारेबाजी कर सकती है तो दिल्ली पुलिस जो है वो भी पॉजिटिविटी से जवाब दे सकती है। बॉर्डर पर देशभक्ति गीत की कहानी ये है कि जब भी प्रदर्शनकारी हंगामा करते हैं तो पुलिस वाले गीत बजाने लगते हैं। लाउड स्पीकर की आवाज के आगे प्रदर्शनकारी भी शांत हो जाते हैं। कई बार तो वो ये भी कहते हैं कि गीत बंद कर दो, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पुलिस वालों की बात नहीं मान रहे तो पुलिस भी उनकी बात क्यों सुने? पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया, टीकरी बॉर्डर। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी परेशान हो जाते हैं देशभक्ति गीत जब वहां पर बजाए जाते हैं। जी हाँ, देशहित में अब हम आपको दिखाएंगे बेंगलुरु में होने वाले एशिया के सबसे बड़े एयर शो का ट्रेलर। कल से बेंगलुरु में एयर शो होने जा रहा है। कोरोना के चलते एयर शो इस बार सिर्फ 3 दिन का होगा। ये 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। पहले 5 दिन का ये एयर शो होता था। जी न्यूज पर आप इस बड़े कार्यक्रम की कवरेज देख सकते हैं। फिलहाल एयर शो का फुल ड्रेस रिहर्सल देखिए। एशिया के सबसे बड़े एयर शो के रिहर्सल की है। बेंगलुरु में शुरू हो रहे एयर शो एरो इंडिया में इस बार क्या खास होने वाला है, इसका ट्रेलर अभी आप देख सकते हैं। इस बार एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखेगी। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। सुखोई 30 MKI, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव समेत कई लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन होगा। कोरोना की स्थिति में एरो शो का आयोजन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, पर हर 2 साल पे होने वाला एरो शो इस बार भी भारत में आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पिछले एरो शो की तुलना में इस बार का एरो शो थोड़ा कमतर होगा, पर वास्तविकता यह है कि इस बार भी 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का फ्लाइट डिस्प्ले होगा, जबकि 45 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का स्टैटिक डिस्प्ले होगा। इस हाइब्रिड एरो शो के अंदर में 14 देशों से 600 से ज्यादा कंपनियां भाग ले रही हैं, जबकि 200 से ज्यादा कंपनियां वर्चुअली इसका हिस्सा होंगी।
अमूमन ये शो 5 दिन का होता है, पर इस बार इसे सिर्फ 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, यानी अंतिम 2 दिनों का रोमांच जो दर्शक महसूस करते थे उसकी कमी इस बार जरूर खलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एयर शो में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस बार एयर शो की थीम भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग है। कई देशों ने तेजस मार्क 1A को लेने में रुचि दिखाई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी दुनिया के दूसरे देशों से भी आपको ऑर्डर मिलेगा। फ्लाइट डिस्प्ले में HAL द्वारा आत्मनिर्भर भारत फॉर्मेशन, सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण जहाज का कंबाइंड डिस्प्ले भी अहम होगा। इस बार एयर शो को लेकर वायुसेना परिवार के सदस्य क्या सोचते हैं, ये भी सुनिए। जितने परफॉर्मेंसेस थे, जितने एयरक्राफ्ट थे, जितने फाइटर्स थे, सबका वैसे स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस जैसा हर साल होता है। इट्स अमेजिंग। कोरोना काल ने मतलब उस चीज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं किया, बस हाँ जैसा क्राउड होता है उसमें डिफरेंस लगा। इस साल थोड़ा फील है, बट काफी हमें भी लास्ट मिनट पे पता चला कि लोग आ भी सकते हैं। पहले तो बोले थे सभी वर्चुअल होगा, तो एकदम कल ही पता चला और हम लोग भाग के आ गए, क्योंकि हम लोग सालों साल से देख रहे हैं और बहुत मजा आता है देखने में। वैसे देखा जाए तो सारे ही जितने भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट थे सबने अच्छा परफॉर्म किया, बट सबसे अच्छा आत्मनिर्भर फॉर्मेशन था। कोरोना के चलते इस बार आम लोग इस एयर शो को वर्चुअली ही देख सकते हैं। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.